हेलो। आ रही है अब? ठीक है। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कॉपी पेन लेकर बहुत शानदार तरीके से सेशन के लिए स्टार्ट होंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं बढ़िया तरीके से? कमेंट चला दो भाई। मेरी आवाज आप सभी प्यारे साथी सुन पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, मुझे देख पा रहे हैं? कमेंट सब ओके हैं आप लोगों की? तो आप सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करता हूं आज के टॉपिक की, तो आज हमारा कैलेंडर का चौथा क्लास है, चौथी क्लास है। और मैं अगर कहूं तो एप्लीकेशन पर आज हमारी पहली क्लास है। प्यारे बच्चे, आज आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा। जिस उमंग के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आप क्लास में हैं, आप लास्ट तक क्लास में अगर रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे 2 स्टार नहीं छीन सकती। आप निश्चित रूप से सब इंस्पेक्टर होंगे, निश्चित रूप से ये वर्दी आपकी होगी और ये रुतबा आपका होगा। पर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस सफर में कितने कितने अनुशासित होकर लगे रहते हैं और या फिर आप बीच में ही स्किप करते हैं। ये चीज आपकी होंगी, आप पर निर्भर करेंगी। और दुनिया में कई बार, टॉपिक में कई बार, बहुत समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब मैं स्किप कर देता हूं। ऐसा बहुत समय आता है। कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें आपका मन कहेगा ये टफ है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें आप कहेंगे कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता, मैं इस टॉपिक को ही छोड़ देता हूं। प्यारे बच्चे, ऐसी बहुत कंडीशन बनेंगी, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप उन्हें सीखने के लिए प्रयासरत रहेंगे या फिर उनको स्किप करके खुद को खत्म कर लेंगे। ये खत्म करना ही होता है। प्यारे बच्चे, जब हम किसी चीज के सपने देखते हैं, हमारे माता पिता सपने देखते हैं और हम नहीं पढ़ पाते, तो ये खत्म करना ही होता है। खत्म नहीं करना है, चीजों को बढ़िया तरीके से समझना है। एक बार समझ में नहीं आएगी, ऑनलाइन क्लास का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि हम मल्टीपल टाइम क्लास देख सकते हैं। कब तक समझ में नहीं आएगी, सेशन को स्टार्ट करता हूं। और कल मैं 2 टाइप आप लोगों को पढ़ा चुका था, जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का था और एक वो जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का था। 1 वर्ष से सॉरी, करेक्ट, 1 वर्ष का अंतर था। और जिसमें अंतर ज्यादा है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, क्योंकि तब तक हमारी समझ में ये चीजें नहीं आएंगी जो हम आज समझ रहे हैं, उनमें थोड़ी सी परेशानी होगी। एक एक क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है पहला, तो आप एक बार ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है, जिस प्रश्न को आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है वो चीज बेसिक से समझेंगे। कमेंट पर कम फोकस करेंगे। एक होशियार विद्यार्थी कभी भी कमेंट नहीं करता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और कभी भी फालतू कमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले समझते चलो। यहां पर प्रश्न ने बोला, शनिवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, शनिवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। रुक जाओ, क्वेश्चन को यहीं पे रोक लो। पहले यहां तक समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को हमेशा समझ समझ के चलना है। कह रहा है कि शनिवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, यानी मैं कब पहुंचा सम्मेलन में? शनिवार को। तो जैसे ही मैं शनिवार को सम्मेलन में पहुंचा, तो शनिवार को आयोजित एक सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने देखा कि यहां तो दावत के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी टेंट नहीं लगा हुआ है। तो मुझसे किसी ने कहा, महोदय आप निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गए हैं, यानी 2 दिन पहले ही आ गए हैं। मैं शनिवार को पहुंचकर यह देखता हूं कि मैं 2 दिन पहले ही आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे प्रोग्राम में 2 दिन बाद जाना चाहिए था। तो मैंने कहा 2 दिन बाद आना चाहिए था, तो शनिवार में जैसे ही 2 जोड़ा, तो इसका मतलब है मुझे प्रोग्राम में सोमवार को जाना चाहिए था। इस बात से आप सहमत हैं?
भाई शनिवार को प्रोग्राम में जाकर देखता हूं 2 दिन पहले आ गया, इसका मतलब 2 दिन बाद आना चाहिए था। प्रोग्राम 2 दिन बाद था, तो शनिवार प्लस 2 सोमवार का था प्रोग्राम। अब क्वेश्चन यहां पर कहता है यदि मैं आगामी गुरुवार को वहां पहुंचता। प्यारे बच्चे, आगामी का मतलब होता है जब कभी भी आगामी शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा तो आगामी का जो प्रयोग होता है वो आने वाले के लिए होता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं आने वाले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को पहुंचता। सोमवार का प्रोग्राम है और ये कह रहा है यदि मैं बृहस्पतिवार को पहुंचता यानी गुरुवार को पहुंचता तो कितने दिन का विलंब अर्थात देर हो जाती। सोचो, सोमवार को प्यारे बच्चे प्रोग्राम है और मैं बृहस्पति को जा रहा हूं, तो कितने दिन लेट जा रहा हूं। सोमवार से बृहस्पतिवार के लिए, सोमवार से मंगलवार को जा रहा हूं तो 1 दिन लेट है, बुधवार को जा रहा हूं तो 2 दिन लेट है, और बृहस्पतिवार को जा रहा हूं तो 3 दिन लेट है। यानी कि मैं 3 दिन लेट जा रहा था। सोमवार को प्रोग्राम है, मैं बृहस्पति में जा रहा हूं तो 3 दिन लेट जा रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि 3 दिन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी एक प्यारे से थम्स अप के साथ मुझे बताओ कि क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, प्यार से समझाऊंगा। बहुत समय है, मैं आपके बैच में इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा इस बैच में कि आपको जिंदगी में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों का सवाल है, भैया मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, क्या इस बैच से कर सकता हूं, यूपी पुलिस कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं केवल बैंक को छोड़कर। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ये बैच मतलब इस बैच में मेरे साथ रीजनिंग मत पढ़ना, अगर बैंक की कर रहे हैं तो। और बैंक के अलावा आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे दोस्त आप निसंकोच होके पढ़ो, आप हर एग्जाम के लिए बेहतर करके आओगे, आपके भाई का वादा है और इतना भरोसा तो आप मुझ पे करते ही होंगे। आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझो। मैंने कहा इस प्रश्न को एक बार अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न को फोकस करो। प्रश्न ने कहा, मेरे दोस्त, प्रश्न ने कहा यदि मनीष राकेश से 632 दिन बड़ा है। जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं तो आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, आपका ध्यान कमेंट पर नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यदि मनीष राकेश से 632 दिन बड़ा है, मानकर चलो मैंने कहा कि ये राकेश है। सवाल के अकॉर्डिंग मनीष जो है वो राकेश से 632 दिन बड़ा है, तो राकेश से ऊपर मनीष का नाम लिख दो। मनीष का नाम राकेश से ऊपर लिख दो, क्योंकि उसने बोला है कि मनीष राकेश से 632 दिन बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनीष राकेश से 632 दिन बड़ा है, तो मैंने मनीष को ऊपर लिख दिया, राकेश को नीचे लिख दिया। सवाल यहां पर कह रहा है कि जबकि सुमित मनीष से 75 सप्ताह बड़ा है, यानी एक तीसरे आदमी की एंट्री हुई है जिस आदमी का नाम है सुमित, और सुमित मनीष से भी बड़ा है, मनीष से भी बड़ा है 75 सप्ताह। तो मैंने कहा मनीष से भी बड़ा है सुमित, तो सुमित को ऊपर लिख दो। सुमित मनीष से बड़ा है 75 सप्ताह, तो यानी कि यहां पर मनीष तो राकेश से 632 दिन बड़ा था। कितना बड़ा था? 632 दिन, तो ये तो दिन थे। और यहां पर मनीष से सुमित जो बड़ा था वो 75 सप्ताह बड़ा था, तो ये जो वैल्यू थी ये सप्ताह के अंतर्गत थी, जिसे मैं 75 सप्ताह का नाम दे दूंगा। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मेरी बात को गौर से समझो। बैंक को इसलिए छोड़ने की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे, क्योंकि बैंकिंग में आपको जिस तरीके से वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे मैं आपका कहने का मतलब यह है कि जो टॉपिक यहां पर हैं वो तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन बैंकिंग के लिए 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको यहां पर कंप्लीट नहीं करने हैं। बात आ रही है समझ में? जो रीजनिंग से भी थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन काउंटिंग की रीजनिंग में होती है। पर प्यारे बच्चे, बात यह है कि आप लोगों में से बैंकिंग के 1-2 ही बच्चे होंगे, तो मुझे लगता है बैंकिंग का कोई भी नहीं होगा 1-2 बच्चों को छोड़ के। यहां पे समझो, तो सवाल यहां पर कह रहा है कि सुमित मनीष से 75 सप्ताह बड़ा है। यदि सुमित का जन्म बुधवार को हुआ, सुमित का जन्म कब बोला है? बुधवार को। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है,
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राकेश का जन्म कब हुआ, यानी राकेश पर क्वेश्चन मार्क है कि राकेश का जन्म कब हुआ होगा। अब एक बात पर फोकस करना, मैंने आप लोगों से कहा कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना, यहां तक तो मैंने क्वेश्चन लिखा है। कमेंट रोक लो और एक बात पर गौर करो कि अगर सुमित का जन्म बुधवार को हुआ, आपसे भले ही मेरे दोस्त क्वेश्चन में राकेश का जन्म पूछा है, लेकिन मुझे ये बताओ कि कोई मुझे इस क्लास में ऐसा है जो ये बता दे कि मनीष का जन्म कब हुआ। कोई भी XYZ है जो मनीष का जन्म बता दे कि मनीष का जन्म कब हुआ, तो मैं आप लोगों से कहूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो मनीष है इसका जन्म भी बुधवार को ही होगा। मैं मनीष की बात कर रहा हूं कि मनीष का जन्म भी बुधवार को ही होगा। समझ में आई बात? आप कहोगे भैया आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मनीष का जन्म भी बुधवार को होगा? हमेशा ध्यान रखो, जिन दो व्यक्तियों के बीच में केवल और केवल सप्ताह का अंतर होता है, उन व्यक्तियों के जन्म में कभी भी दिन पर अंतर नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। कोई भी दिन 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो इनके दोनों के बीच में 75 सप्ताह का अंतर है। 75 सप्ताह का अंतर है मतलब दिनों में कोई अंतर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को दूसरी नजर से देखो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मनीष राकेश से 632 दिन बड़ा है और मनीष का जन्म बुधवार को हुआ, तो राकेश का जन्म कब हुआ? ये बात तो सिंपल सी है। तो सबसे पहले तो ये जो 632 कैलकुलेशन है, बुधवार में से भाई मनीष जो है वो राकेश से क्या है? मनीष क्या है? राकेश से बड़ा, और राकेश क्या है? छोटा। अच्छा ये बताओ कि जो व्यक्ति छोटा होता है उसका जन्म कब होता है? पहले। जितने लोग मंडे आंसर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं मेरे दोस्त, सुनो, यहां एक बात पर फोकस करो कि राकेश जो है वो छोटा है और बहुत सारे बच्चे छोटे के लिए इस बुधवार में से घटा रहे हैं, लेकिन बुधवार में घटाना नहीं है। जब भी बात छोटे व्यक्ति की आएगी तो छोटे व्यक्ति के लिए हमेशा प्लस करते हैं, क्योंकि छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा बाद में होता है, और यह चीज मैंने आपको खूब डिटेल में सिखाई है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों से बोलूंगा कि यहां पर जो बुधवार में वैल्यू होगी वो प्लस होगी। लेकिन क्या मैं 632 प्लस करूं? मैं 632 प्लस करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने विषम दिन पढ़ा है। प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे कि 632 दिनों में कितने विषम दिन हैं? 632 दिनों में सीधी बात है 7 से भाग दूंगा, 7 निम 63, ना जाने की 0। मेरे पास कितना शेष बचेगा? केवल 2 शेष बचेगा। और जो 632 का काम है अब वो 2 के माध्यम से ही कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे 632 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा इस वाले 2 को इस बुधवार में प्लस करूंगा, और बुधवार में प्लस करते ही मेरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो शुक्रवार हो जाएगा। देन वी कैन से फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। बोलेंगे एक बार ऑप्शन नंबर बी। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं जिनका आंसर सही है या सही नहीं था, बट पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है? प्लीज एक थम्स अप करो। और रही बात थम्स अप की, तो प्यारे साथी हमें ऑनलाइन क्लास में एक ऑफलाइन क्लास का माहौल पैदा करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि यहां पर कोई भी बच्चा ये महसूस करे कि वो मुझसे दूर बैठ के पढ़ रहा है। हमारा सीधा सा टारगेट होता है कि आपको सिखाना है। प्यारे बच्चे, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि मुझे आपको पढ़ाना है, खुद क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि आप ही अर्जुन हैं जो पेपर में इन सवालों का संहार करोगे और इस वर्दी को अपना करोगे। तो मुझे खुद थोड़ी सीखना है, मुझे इस बात पर फोकस करना है कि मुझे आपको सिखाना है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि बहुत सारे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत स्थान पर कोचिंग करी है, समझ में नहीं आया तब हमसे उम्मीद जोड़ी है, तो मैं उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई बीच में
किसी कारण से छोड़ दी थी, पढ़ नहीं पाए थे, अब वो दोबारा से एक लगन के साथ आए हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बेहतर करके आओगे। रीजनिंग सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा। 40 में से 38, 39 और 40 की गारंटी आपके भाई की है। बस आप मेहनत करते रहो, मैं हरदम आपके साथ हूं। ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहा, इस बात पर फोकस करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई, सवाल कह रहा है कि यदि ए बी सी डी 4 क्रमानुसार महीने हैं, 4 महीनों के नाम क्या बोला इसने, ए बी सी डी क्रमानुसार हैं। तो मैंने कहा ए हो गया, मैंने कहा बी हो गया, मैंने कहा सी और मैंने कहा डी। 4 महीने हो गए। ए बी सी डी 4 क्रमानुसार महीने हो गए। सवाल कह रहा है कि जिसमें ए व डी 30 दिन हैं, यानी ए और डी दोनों में 30 दिन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ए में भी 30 दिन है और डी में भी 30 दिन है। 30 दिन है, ठीक है। तो ए और डी में कितने दिन हो गए, 30 दिन। अच्छा एक बात बताओ, एक नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जो महीने होते हैं वो कैसे होते हैं, 30 ऐसी तो होता है 31 से, है ना, जो ऊपर आता है वो 31। देखो 31 30 31 30 31 30 31 31, यानी जुलाई यहां और अगस्त यहां, दो लगातार महीने जो होते हैं वो 31 31 के होते हैं। 31 31 के। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको ए बी सी डी को सही सीक्वेंस में लाऊं तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 30 31 30 और ये क्या 30, ये तो गलत हो गया। आप लोग खुद सोचो ये कंडीशन कैसे बन सकती है। लगातार 2 महीने कभी ऐसे नहीं होते जो 30 30 में रिपीट होते हैं। 30 30 के कोई महीने लगातार 2 आते हैं क्या, ना, 31 के आते हैं। 31 31 के 2 महीने लगातार आते हैं, जुलाई और अगस्त। नहीं तो 30 31 30 31 30 31 और ये लगातार 30 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये बीच वाले दोनों महीने 31 31 पर रखने होंगे, तभी ये कंडीशन बन सकती है कि 30 31 31 30। और अगर मैं इन बातों को डिटेल में ले जाऊं तो ये 30 कौन सा बनेगा, ये निश्चित रूप से जून बनेगा, ये जुलाई बनेगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त ही तो लगातार 31 31 के होंगे, और ये सितंबर बनेगा। प्यारे साथी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डी कौन सा महीना है। कह रहा है कि डी कौन सा महीना है, तो डी को आप चेक करो, डी सितंबर का महीना है। और मैंने कहा डी सितंबर है तो आप लोग सितंबर पर टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर थोड़े आगे पीछे, ए बी है ये, ठीक है। दूसरी बात आप ऐसे समझो कि ए पूछता तो जून होता, बी पूछता जुलाई, सी पूछता अगस्त, डी पूछता सितंबर। करेक्ट है मामला। बहुत सारे लोगों के सही आंसर हैं, लाजवाब। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। मुझे पता है अभी तुम्हें लग रहा है अभी फॉर्म नहीं आए, अभी पढ़ाई हम कर रहे हैं, फॉर्म नहीं आए, वैकेंसी कब आएगी, सिलेक्शन कब होगा, सिलेक्शन के बाद हमारी वर्दी कब मिलेगी, हमारा समाज में रेपुटेशन कब होगी। तो मैं कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। पर थक कर मत बैठियो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने, ध्यानपूर्वक समझेंगे क्वेश्चन को, एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पूरे एक बार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कह रहा है, राकेश 631 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। वाओ, बहुत बढ़िया, 631 दिन पहले सिनेमा देखने गया। सवाल कह रहा है कि यदि वह मंगलवार को वहां गया था तो बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एक कंडीशन ऐसे करके लगा सकता हूं, ऐसे, यानी मैं इस दिन को तो आज का दिन मान सकता हूं, ये आज का दिन है, और ये जो दिन है ये वो दिन है जब वो सिनेमा देखने गया था। सही है, ये आज का दिन है और ये वो दिन है जब वो सिनेमा देखने गया था।
रही बात सिनेमा देखने जाने की, तो इन दोनों दिनों के बीच के जो अंतर है, उस अंतर की बात करूं तो वो 631 दिन का अंतर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब सिनेमा देखने गया था तो वो घटना आज की अपेक्षा में बाद की घटना है या पहले की? जब वो गया था, तो गया था यानी वो तो पहले की घटना है, पहले ही तो गया था। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यही तो बन गया कि आज से 631 दिन पहले, अर्थात जब वो गया था मंगलवार का दिन था, जिस दिन गया था मंगलवार का दिन था। क्या मैं यही बात कहूंगा? इस बात से 100% कहूंगा। सवाल ने कहा यदि आज से 631 दिन पहले मंगलवार था तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? सबसे पहली बात समझो कि जो 631 है इसका विषम दिन बना दो। विषम दिन होता है जो 7 से भाग दे के शेष बचता है। तो 631 में 7 से भाग दो, 7 निम्मा 63, और ना जाने की 0, तो एक शेष बचेगा। इस एक को मंगलवार में प्लस करूं कि माइनस? क्योंकि मुझे पुराना दिन पता है, मंगलवार को गया था, जो दिन बीत चुका है। मंगलवार का दिन मुझे पता है और मुझसे आज का दिन पूछ रहा है, यानी जाने वाले दिन की अपेक्षा बाद वाला दिन पूछ रहा है। क्योंकि मंगलवार को गया था, वो दिन गुजर गया, आज का पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त मंगलवार में एक प्लस होगा, मंगलवार में एक प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। और जैसे ही मंगलवार में एक प्लस करोगे तो आपका प्रश्न बुधवार पर जाकर खत्म हो जाएगा, और यह बुधवार ही आपके प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन। खत्म कहानी। बोलो एक बार आ गई बात समझ में? बोलो एक बार आ गई बात समझ में कि नहीं? चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहां तक समझ में आ चुका है तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं, और ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, कैसे इसका जवाब आपको देना है। समझेंगे भाई? क्वेश्चन का आंसर समझेंगे? ध्यान से समझो, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 24 अगस्त को बुधवार हो, सवाल ने बोला 24 अगस्त का जो दिन है, 24 अगस्त का जो दिन है वो क्या है प्यारे साथी? बुधवार। बुधवार का मतलब होता है वेडनेसडे, ठीक है। यदि 24 अगस्त को बुधवार बोला गया है किसी वर्ष, कह रहा है 24 अगस्त को बुधवार है, ठीक है, मान लिया। सवाल कह रहा है कि उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। इतनी सी बात पूछ रहा है, इतनी सी बात का जवाब कैसे देना है वो समझो। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा, जब ऐसा सवाल मिल जाए तो आप लोग पहले सोमवार को मत ढूंढो। पहले एक काम करो, जो ये बुधवार है इसके आसपास वाले सोमवार को ढूंढो। आसपास वाला सोमवार कैसे? अगर ये बुधवार है तो बुध से जस्ट पहले का दिन मंगलवार गया होगा, और मंगलवार से जस्ट पहले का दिन सोमवार गया होगा, अर्थात मुझे यहां पर इस वाले सोमवार की तारीख मिल सकती है। कैसे? अगर ये 24 है, बुध से पहला मंगल, मंगल से पहला सोमवार, यानी मैं पहले की तरफ जा रहा हूं, तो 24 से पहले 23 तारीख और 23 से पहले 22 तारीख, यानी 22 तारीख का सोमवार निकलकर आ रहा है। 22 तारीख का सोमवार निकलकर आ रहा है, ये 22 तारीख सोमवार का दिन है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि कोई भी दिन प्रत्येक 7 दिन बाद रिपीट होता है? 7 दिन बाद। तो मुझे ये बताओ कि 22 से पहले 22 में से 7 कम करूं तो जो 15 तारीख रही होगी, 15 को भी तो सोमवार रहा होगा। 15 से पहले 15 में से 7 कम करूं तो 8 तारीख को भी तो सोमवार रहा होगा। 8 से पहले 8 में से 7 कम करूं तो 1 को भी सोमवार रहा होगा। मैंने कहा 1 को सोमवार, 1 7 8 को सोमवार, 8 7 15 को सोमवार, 15 7 22 को सोमवार, और 22 7 29 को भी सोमवार रहा होगा। बात आ रही है?
प्यारे बच्चे 29 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर अगस्त का महीना दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि अगस्त का महीना 31 दिन तक जाता है, तो निश्चित रूप से 29 से होके ही तो जाएगा। तो मैंने कहा यहां पर 5 सोमवार मिल रहे हैं। पहला सोमवार 1, 8, 15, 22, 29। अब आपसे जो भी सोमवार पूछे आप लोगों को इसमें दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर 5 आ चुका है। आपसे पूछे अंतिम सोमवार कितने तारीख को है, 29। पूछे पहला सोमवार बोलो, फर्स्ट। पूछे चौथा बोलो, 22। बात आ रही है समझ में? मैं फिर से कह रहा हूं, कमेंट पर कम ध्यान दो भाई, कमेंट पर कम ध्यान दो, ना के बराबर ध्यान रखो। कमेंट पर जितना कम ध्यान रखोगे सिलेक्शन के उतने नजदीक जाओगे। बस जब मैं कुछ पूछा करूं तो आप लोग बता दिया करो, नहीं तो आप इतनी लंबी लंबी कमेंट लिखते हो, इतना टाइम बिगाड़ते हो, सच कहूं तो मुझे वो कमेंट दिखाई भी नहीं देती। प्यारे बच्चे, हजारों बच्चे इस समय क्लास में हैं और कमेंट इतनी स्पीड से जाती हैं कि सच कहूं तो देख नहीं पाता, और सच कहूं तो मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपकी कमेंट में लिखा होता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप रीजनिंग के बहुत अच्छे टीचर हैं। बेटा मैं क्या करूं इन कमेंट को पढ़ के? सीधी सी बात समझो कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैं अच्छा टीचर हूं, आप रीजनिंग पेपर में अच्छी करके आते हैं तो मैं अच्छा हूं, आप ऐसे अच्छा कहने से मैं अच्छा नहीं होता। और सच बात यह है कि जितने भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं कोई भी बुरा नहीं होता। हजारों टीचर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इस भारतवर्ष में, एक भी टीचर बेकार नहीं है, सब टीचर अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है बस हमारे ऊपर कि हमारी समझ में किसका आता है। बाकी पढ़ाते सब अच्छा है। मैं कभी इस बात पर खुश होने वाला नहीं हूं कि आप लोग कहो कि अच्छा पढ़ाते ये है वो नहीं। आप लोगों का दिल जानता है मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो अच्छा पढ़ाता हूं, उस बात को लिखकर अपना समय बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। इस प्रश्न पर एक बार फोकस करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि रोहित का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। क्या मैं इस लाइन को बदलकर ये नहीं लिख सकता? उसने कहा रोहित का जन्मदिन 10 मार्च शुक्रवार को है, तो इसका मतलब ये बना कि 10 मार्च का जो दिन है, 10 मार्च का जो दिन है वो शुक्रवार है। 10 मार्च का जो दिन है वो शुक्रवार है, इसका मतलब यही तो हुआ। सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा, इसने कहा कि यदि मनीष का जन्म 25 सितंबर को हुआ, यानी 25 सितंबर को किसका जन्म हुआ है? 25 सितंबर को जो जन्म हुआ है वो मनीष का हुआ है। कह रहा है कि उसी वर्ष मनीष का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन है। इसका मतलब यही तो हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 सितंबर को कौन सा दिन है। ओवरऑल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने पर मुझे यही बात तो समझ में आई कि क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 10 मार्च को शुक्रवार है तो 25 सितंबर को क्या होगा, है ना? इतनी सी बात है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मार्च से लेकर सितंबर तक क्या क्या आता है। मार्च से सितंबर तक हम बोलेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं ऐसे जिनमें एक वर्ष से कम का अंतर होता है। टाइप नंबर फर्स्ट की बात चल रही है ये। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं आप लोगों से कि जो मार्च में दिन होते हैं वो 31 होते हैं? मार्च में 31 दिन होंगे, नो डाउट। लेकिन ये सवाल 10 मार्च से शुरू है सर, और 10 मार्च से शुरू है तो आप 31 में से 10 घटा दो। जैसे ही 31 में से 10 घटाओगे तो आपको 21 बचेगा, और 21 में जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 या 21 आपको 0 ही नजर आएगा। मैं अप्रैल की बात करता हूं तो अप्रैल में 30 दिन होंगे, और जब मैं 30 में 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। मई में 31 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। जून में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। जुलाई में 31 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। अगस्त में भी 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। और सितंबर में होते तो 30 हैं,
बट मुझे केवल 25 तारीख तक जाना है, 25 तारीख तक। तो 7 या 21, 4 बचेगा। ठीक है, अब ये जो संख्याएं नीचे हैं, इन संख्याओं को ध्यान से देखकर समझो कि ये है 2, ये है 3, ये है 2। तो क्या ये 2 और 3 5 और 2 7 यहीं की यहीं नहीं कट सकता? कोई भी संख्या 7 बन जाए या 7 के परिवार की कोई और संख्या बन जाए, वो संख्या वहीं की वहीं काटी जा सकती है। ठीक है, आगे समझो। यहां पर ये क्या है? 4 और ये क्या है? 3। तो 4 और 3 7 भी खत्म, बचा केवल 3। तो इस शुक्रवार में 3 को जोड़ दो, क्या आएगा? शुक्रवार में 1 जोड़ा शनिवार, 2 जोड़ा रविवार और 3 जोड़ा तो सोमवार। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सोमवार बन जाएगा, देन मंडे इसे मैं बोल सकता हूं। सवाल का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। हर चीज समझ में आएगी। एक बच्चा कह रहा था सर आप बहुत बढ़िया हैं सर, सब कुछ समझ आ रहा है। भाई देखो, अभी हमारी मुलाकात को थोड़ा सा ही समय हुआ है और अभी ये पहला ही टॉपिक चल रहा है। धीरे धीरे मैं जितनी रीजनिंग पढ़ाऊंगा आप सबको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को विश्वास रखना होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल क्या है? लगभग सेम है, तो मैं इस उम्मीद को कर सकता हूं कि आप करेंगे आंसर। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन ने। क्या कहा क्वेश्चन ने? कहा कि सुमित का जन्मदिन शनिवार 15 अप्रैल को है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 अप्रैल का इसने मुझे दिन दिया है, और जो दिन इसने 15 अप्रैल का दिया है वो दिन शनिवार का दिन दिया है, शनिवार का दिन। ठीक है, सवाल आगे यहां पर कह रहा है, सवाल कह रहा है रोहन का जन्म 27 सितंबर को हुआ। रोहन का जन्म 27 सितंबर को हुआ, तो यानी 27 सितंबर में यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, यहां तक। उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ? हमें पता है रोहन का जन्म तो 27 सितंबर को हुआ, लेकिन 27 सितंबर को कौन सा दिन है, यही तो क्वेश्चन बना। सही है, अब ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे अप्रैल से सितंबर तक जाना है, तो अप्रैल से सितंबर तक कैसे जाऊंगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है जी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं कि नहीं? 100% होंगे भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन। यहां पर चेक करो कि 15 अप्रैल से सवाल शुरू है, तो इसका मतलब है एग्जामिनर ने 15 दिन तो पहले ही निकाल दिए, और जैसे ही 30 में से 15 दिन निकल गए तो आपके पास केवल 15 बचा, और 15 में भी 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, केवल 1 बचा। ठीक है, मैंने कहा मई में 31 दिन, 7 चौक 28, 3। जून में 30 दिन, 7 चौक 28, 2। जुलाई में 31 दिन, 7 चौक 28, 3। अगस्त में 31 दिन, 7 चौक 28, 3। सितंबर में 30 दिन। बट मैं 30 तक तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन 27 तक लेके जा रहा है, तो मैं 27 तक जाऊंगा, और 7 या 21 यानी 6। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे आ जाओ। मैंने आप लोगों से कहा ये वैल्यू है 6, ये वैल्यू है 1। क्या बन रही है जुड़ के? 6 और 1 7, काट दो। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11। टोटल कितना बना? 11। और 11 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, कितने बचे? 4। 4 का क्या करूं? 4 का क्या करूं? 4 को शनिवार में प्लस कर दो, तो क्या आएगा? शनिवार में 1 जोड़ो रविवार, 2 जोड़ो सोमवार,
3 जोड़ो मंगलवार और 4 जोड़ो बुधवार। ईमानदारी से बताना किस किस का जवाब सही है। प्यारे बच्चे, जिसका गलत है प्लीज वो ना बताए, जिसका सही है केवल वही बताए, क्योंकि हम हर व्यक्ति से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। सच कहूं तो सबसे पहले कोई भी आदमी अपनी कमियों को तब संभालता है जब वो कमियों को स्वीकार करता है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो संभाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें तो उस टाइम पर यह है ना कि हाँ हाँ हमने तो गलती ही नहीं की। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है बचपन में, जो जब जैसे टेस्ट होता था, सर टेस्ट लेते थे तो वो जैसे सर कहते थे 10 नंबर का टेस्ट है, और वो अगले की में से सारे के सारे 10 क्वेश्चन छापता था और 10 में से 10 नंबर लाता था, और क्लास में उसकी जैसी तारीफ होती थी कि भाई इसकी तारीफ हो रही, इसके 10 में से 10 हैं, जबकि उस आदमी का दिल जानता है कि मेरे 10 में से 10 हैं लेकिन बेईमानी से हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी क्यों खुश होता है? क्योंकि वो आदमी इस चीज में अंधा हो चुका है कि मेरे 10 में से 10 हैं। प्यारे बच्चे, झूठी झूठी तारीफों पर, झूठी खुशियों पर कभी भी हौसले बुलंद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। हमेशा सोने से पहले अपने आप से जरूर पूछा करो कि आज मैंने इतनी पढ़ाई करी जिससे मेरा सिलेक्शन होगा, आज मैंने अपना कहां कहां समय ऐसा बिगाड़ दिया जहां से मैं समय बचाकर अपनी क्लास में लगा सकता था, मैं बढ़िया तरीके से पढ़ सकता था। प्यारे बच्चे, जिस दिन आपके अंदर ये विचार आने शुरू होंगे उस दिन आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हम खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर भी आप लोग देंगे। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है, यदि, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब एक बात सुनो, इस सवाल को आप चाहो तो लाइन लाइन से खींच के भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले डेमो में ये चीज सिखाई भी थी, ध्यान से समझना। जैसे ये सवाल मान के चलो मैंने इसे आज मान लिया, मैंने कहा कि ये जो लाइन है ये लाइन आज है। सवाल कह रहा है यदि बीते हुए दिन, ध्यान से समझना, कह रहा है यदि बीते हुए दिन, अगर ये आज है तो बीता हुआ दिन कौन सा होगा? ये होगा। बीते हुए दिन इधर चले जाएंगे और आने वाले दिन इधर आ जाएंगे। कह रहा है यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, यानी 1 2 3, 3 दिन पहले के 2 दिन पहले यानी 1 2, ये जो दिन है वो सोमवार है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने इस दिन को सोमवार मान लिया। अगर ये सोमवार है तो क्या मैं आज का दिन नहीं निकाल सकता? ये सोमवार है तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, आज रविवार हो गया, टुडे इज संडे। सवाल कह रहा है तो आने वाले दिन, आने वाला दिन ये होगा और आने वाले दिन के 4 दिन बाद, यानी 1 2 3 4, और 4 दिन के 3 दिन बाद मेरे दोस्त, यानी 1 2 3 के 2 दिन बाद, यानी 1 2, ये दिन पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? अगर ये रविवार है तो ये सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, सोमवार मंगल बुध, बुधवार आंसर आ गया, बुधवार आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन। पर मैंने तुमसे ये बात पहले भी बोली थी कि तुम्हें प्रश्न का आंसर देना तो है पर ऐसे नहीं देना। अब समझो कैसे देना है। मैं बीते हुए दिन की बात करूं तो बीते हुए दिन को हमेशा 1 काउंट करना है। भाई बीता हुआ दिन 1 काउंट करना है। मैं बोलूं आने वाला दिन तो आने वाले दिन को भी 1 काउंट करना है। मैं बोलूं 2 दिन तो 2 काउंट करो, 4 तो 4 काउंट करो। अब ध्यान से चलना मेरे साथ। मैंने आप लोगों से कहा बीते हुए दिन, तो इसे कितना काउंट करूंगा? 1। 3 दिन कितना काउंट करूंगा? 3। 2 दिन कितना काउंट करूंगा? 2। आने वाले दिन कितना काउंट? 1। 4 दिन कितना? 4। 3 दिन कितना? 3। 2 दिन कितना? 2। खत्म। क्या मैं इनको जोड़ नहीं सकता?
जोड़ना इनको एक बार, कैसे जोड़ोगे? 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16। ये जो योगफल है वो 16 है, और 16 योगफल में आप 7 से भाग दे दो। 16 योगफल में आप 7 से भाग दे दो तो 7 दूनी 14, आपके पास 2 शेष बचे। जो ये 2 शेष बचे हैं, आपके पास सोमवार दिन था, और इस सोमवार में अगर आप इन 2 को जोड़ दोगे तो आपके पास बुधवार पहुंच जाएगा। बुधवार का मतलब वेडनेसडे होता है। आपका आंसर डिटेल में करने पर भी बुधवार ही आया था। कोई दिक्कत है क्या? खत्म कहानी। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? थम्स अप करके एक बार बोलो। बहुत बढ़िया सर, मैंने ऐड करके निकाला है और मैंने ये आपसे ही सीखा था। बहुत सुंदर। गुरुजी, कभी बदायूं में RWA टीम क्यों नहीं आती? आएंगे भाई, आएंगे। अब तुम हमें अब मिले हो ना बदायूं वाले, तुम आज तक मिले ही नहीं तो हम किसके पास आते? अब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से मानकर चलो ये आज है। मैं डिटेल में कर रहा हूं, आप शॉर्ट में करके प्लीज मुझे जल्दी से आंसर बताओ। सवाल ने क्या कहा? नीचे करो। रुक जाओ। चलो ध्यान से समझो। यह है बीते हुए कल। अगर ये आज है तो ये बीता हुआ कल है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3, 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। यानी कि जो ये दिन है ये बुधवार है। तो फिर आज क्या है? ये बुधवार है तो ये बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये रविवार हो गया। कह रहा है तो आगामी कल। आगामी कल का मतलब होता है आने वाला। तो आगामी कल ये रहा। आगामी कल के 2 दिन बाद यानी 1 2 ये दिन पूछा जा रहा है। तो ये रविवार है तो ये क्या है? सोमवार, मंगल, बुध। लो, इसका आंसर भी बुध। खत्म। आपने तो शायद शॉर्ट से किया होगा भैया, आप तो शॉर्ट वाले हो भैया। एक बार हमें भी बताओ ना शॉर्ट से कैसे। ये क्या हो गया इसमें रजनीश? अच्छा चल गया। शॉर्ट से कैसे होता है एक बार लाओ हम भी समझ लेते हैं। बुधवार कैसे आता है? बीते हुए कल का मतलब 1, 3 दिन का मतलब 3, आगामी कल का मतलब 1, 2 दिन का मतलब 2। जोड़ दो, 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7। 7 7 तो खुद ही कट जाती है। ये तो 7 बन रहा है, और 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। कोई भी दिन रिपीट होता है। तो मुझे पता है 7 दिन बाद दिन रिपीट होगा, तो बुधवार में अगर मैं 7 जोड़ भी दूंगा तो बुधवार ही तो आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर बुधवार ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। इस सवाल का आंसर ध्यान समझो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे क्या आंसर होगा। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है यदि गत परसों शुक्रवार था, मानकर चलो ये आज है। मानकर चलो ये आज है। सवाल ने कहा गत परसों शुक्रवार था। गत का मतलब क्या है? गत का मतलब होता है बीता हुआ। गत का मतलब बीता हुआ। अगर विगत भी हो तो भी बीता हुआ, आगामी हो तो आने वाला। इन बातों को ध्यान रखना। गत और विगत बीता हुआ, आगामी मतलब आने वाला। तो सवाल ने क्या बोला? सवाल कह रहा है गत परसों शुक्रवार था। परसों जानते हैं आप लोग? परसों तो हर एक घर में प्रचलन में शब्द है। परसों, थम्स अप करके हाथ उठा दो भैया, मैं परसों जानू। परसों सब लोग जाने। परसों यानी आज जैसे बृहस्पतिवार है तो परसों क्या है? आने वाला परसों है। बृहस्पति के बाद शुक्रवार है, छोड़ दो, शनिवार आ गया। और बीता हुआ परसों क्या है? आज बृहस्पति है तो कल का बुध हटा दो, मंगल आ गया। ये सब लोग जानते होंगे। तो मान के चलो ये आज है, तो ये गत परसों क्या है? यानी अगर ये आज है तो गत परसों मतलब बीता हुआ परसों, आपको बीते हुए परसों पे जाना है।
तो ये आज है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बीता हुआ कल। और उससे भी एक पहला दिन जो है ये वाला, ये है परसों। और परसों क्या था, शुक्रवार, यानी ये शुक्रवार है। तो सोचो आज क्या है, ये शुक्रवार है तो ये शनिवार है, और ये शनिवार है तो ये रविवार है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आज, आज जो है वो संडे है इस क्वेश्चन के हिसाब से। और सवाल कह रहा है कि भैया सोमवार कब होगा। कह रहा है मेरे दोस्त सोमवार कब होगा। सोचना, अगर आज रविवार है तो सोमवार तो अगला ही दिन है। आज रविवार है तो सोमवार तो अगला ही दिन है। अगले दिन का मतलब होता है आने वाला कल या आगामी कल, जो भी आप चाहो वो बोल सकते हो। आज रविवार है तो आगामी कल यानी आने वाला कल क्या है, आगामी कल सोमवार हो जाएगा। खत्म। इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है भाई, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, इतनी उम्मीद करूं। चलो तो प्यारे साथी, यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज पहला दिन है एप्लीकेशन पर, तो मैं चाहता हूं 5 मिनट आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करनी है कि किस तरीके से हमें आगे की अपनी चीजें करनी है। प्यारे साथी, सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको कोई डाउट ना बने किसी भी टॉपिक में। ऐसा नहीं है कि डेमो में कुछ और थे, एप्लीकेशन पे कुछ और हैं, बल्कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि डेमो से भी ज्यादा बेहतर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अपने मन में प्रतिदिन अपना डेमो ही समझता हूं। प्यारे साथी, मैं हर दिन यही सोचकर पढ़ाता हूं कि आज डेमो है, क्योंकि मेरे दिल की चाहत हमेशा यह होती है कि मेरी आज की क्लास पिछली क्लास से बेहतर हो, क्योंकि आप तब बेहतर समझ पाते हैं। दूसरी चीज, आपको फिर भी कोई डाउट बनता है तो प्यारे बच्चे, आप सीधी सी बात है उस बात को दोबारा भी पूछ सकते हैं और 10 बार पूछ सकते हैं। हालांकि जहां पर मुझे लगता है कि आपको डाउट बन सकता है, मैं वहां हर चीज को दोबारा बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें पता है कि कहां कहां किस प्रकार का डाउट बनता है स्टूडेंट को। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको मैं नो डाउट बताऊंगा। दूसरी चीज, आप ऐसे समझो कि क्लास में प्लीज कमेंट मत किया करो। आपके क्लास में कमेंट करने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन पर ध्यान ना होना। कमेंट पर कम फोकस करो। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं और जितने बच्चों से सिलेक्शन के बाद मेरी बातें होती हैं कि भैया आप किस तरीके से पढ़ते थे, तो बच्चा सबसे पहले कहता है कि मैं कमेंट को बिल्कुल बंद करके पढ़ता था, क्योंकि इतना समय नहीं होता था कि मैं कमेंट में समय बिगाड़ूं। हाँ, अब सवाल उठता है कि भैया हमारे मन में अगर आपके प्रति कोई सम्मान है, कोई विचार है, या मान के चलो कि हमें कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो प्यारे बच्चे रात को यानी शाम को 8 बजे से 10 बजे तक आपका टेलीग्राम ग्रुप आज से ओपन होगा। आपकी कोई भी समस्या है, आप हमें प्यार करना चाहते हैं, आप हमें गाली देना चाहते हैं, आपके मन में कोई नफरत है, आपके मन में कोई अच्छे विचार हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पर रोज 8 बजे से 10 बजे तक अपने मैसेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चे विश्वास करिएगा, वहां आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा और वहां पर हम निश्चित रूप से आपस में जुड़ पाएंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि पर्सनल कोई मैसेज ना करें, क्योंकि एक दिन में मेरे पास या किसी भी हमारे टीचर के पास लगभग 3000-4000 मैसेज आते हैं। प्यारे बच्चे, फिर आप बहुत उम्मीद से मैसेज करते हैं, हो सकता है कि आपको आपके मैसेज का जवाब ना मिले, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं आप लोग की 3-4 हजार मैसेज का जवाब प्रतिदिन देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो प्यारे साथी, इस बात का बुरा नहीं मानना है, इस बात को समझना है कि शायद आप हमारे स्थान पर होते तो आप भी नहीं दे पाते। ठीक है, एक चीज और कहनी है, आप लोग अपना सच में बहुत ध्यान रखो। तुम लोगों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तुम लोगों पर माता पिता के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखो, बीमारियां बहुत चल रही हैं, हमेशा अपना ध्यान रखा करो। ठीक है ना, क्योंकि हमारा अभी जैसे हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, तुमने अपनी एक दिनचर्या बनाई होगी और तुमने टारगेट बनाया होगा, इस समय ये पढ़ूंगा, इस समय ये पढ़ूंगा। एक हल्का सा ब्रेकर जब गाड़ी चल रही होती है ना और ब्रेकर आता है तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, और फिर हम ना चाह कर भी अपने सारे के सारे दिनचर्या को डिसबैलेंस कर देते हैं।
प्यारे बच्चे, मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। रही बात हमारी, हम हमेशा आपके साथ हैं, और जैसे ही जो भी क्लास जिस दिन होगी, मैं आपको प्रत्येक, जैसे मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन कराए, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, जैसे आज कराए हैं ऐसे ही, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर खुद से कर लेना, उनकी आंसर की भी मैं आपको लास्ट में दिया करूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो आपने सही किए कि नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और हाँ, जिस टीचर से भी आपका सवाल है या जिस टीचर से भी आप कुछ कह रहे हैं, उसको टैग जरूर कर देना, टैग जरूर कर देना, इस बात पर फोकस करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।